जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके विश्वास में 1000 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जितनी मेहनत करें उतनी ही नाकामी सामने आती है। सपने अधूरे रह जाते हैं, कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और हर तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं। उस समय इंसान सोचता है, अब किसके दर पर जाऊं? कौन मेरी सुनने वाला है? ऐसे में अगर कोई सच्चा सहारा है, तो वह है हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा। कहते हैं जब इंसान टूट जाता है, जब हर उम्मीद का दिया बुझ जाता है, तब बाबा अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। और आज की जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह इसी बात का जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा है। एक ऐसे भक्त की कहानी जो टूट चुका था, हार चुका था, लेकिन जब उसने बाबा को पुकारा तो उसकी किस्मत सिर्फ 1 घंटे में बदल गई। जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे में। उस भक्त ने बाबा को भोग लगाया और ठीक 1 घंटे बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। जिस काम के लिए वह महीनों भाग दौड़ कर रहा था, जो बंद था, जो रुका हुआ था, वह अचानक बाबा की कृपा से पूरा हो गया। यही तो बाबा की महिमा है। इस कथा को सुनकर आपका मन भी यही कहेगा, वाह बाबा, आप तो सच में हारे का सहारा हो। और शायद आप भी प्रेरित हों कि अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो बाबा को यही भोग लगाएं और दिल से पुकारें, बाबा, मेरी भी किस्मत बदल दो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा आपकी जिंदगी में चमत्कार करें, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, बाबा, मेरी भी सारी रुकावटें दूर करो। याद रखिए, आपकी हर लिखी हुई बात, हर आह, हर पुकार सीधे बाबा तक पहुंचती है। और हाँ, हमारे चैनल श्याम लीला को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाबा की महिमा दूर दूर तक फैल सके। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की हर नई कथा, हर नया चमत्कार सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। आप चाहें तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप से चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने पर आपको बाबा की खास कथाएं, अनसुनी बातें और भक्ति से भरे पल सबसे पहले सुनने का अवसर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वह सच्ची और चमत्कारी कथा, जिसमें एक साधारण इंसान की जिंदगी बाबा श्याम ने सिर्फ 1 घंटे में बदल दी। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे जीवन थम सा गया है? हर दरवाजा बंद नजर आता है, हर कोशिश नाकाम लगती है और हर सपना टूटकर बिखर जाता है। सुबह बोझिल और रातें बेचैन। यही हाल था जयपुर के रहने वाले राहुल वर्मा का। पढ़ाई लिखाई में अच्छा, मेहनती और परिवार का सहारा बनने का सपना देखने वाला यह युवा अचानक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां हर उम्मीद बुझ चुकी थी। राहुल के परिवार में माता पिता और 2 छोटी बहनें थीं। पिता एक छोटी सी कपड़े की दुकान में काम करते थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। माँ लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल नौकरी पकड़ लेगा और परिवार की डगमगाती नाव संभाल लेगा। राहुल ने बीकॉम की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी की थी। दोस्तों को कॉलेज के बाद बड़ी कंपनियों में पैकेज मिल गए थे। कोई बैंक में लग गया, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन राहुल की किस्मत जैसे रूठी हुई थी। वह लगातार इंटरव्यू देता रहा, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। हर बार उम्मीद के साथ जाता, लेकिन लौटकर खाली हाथ ही आता। किसी कंपनी से जवाब आता, आपको बाद में बताएंगे। किसी से सुनता, आपका अनुभव कम है। तो कोई कह देता, प्रोफाइल फिट नहीं है। धीरे धीरे यह सिलसिला राहुल के आत्मविश्वास को तोड़ने लगा। दोस्तों की सफलता और घरवालों की उम्मीदें उस पर और बोझ डाल रही थीं।
माँ की दवाइयाँ कई बार पैसे के अभाव में रुक जाती, बहनों की फीस समय पर नहीं जमा हो पाती, और ऊपर से पड़ोसियों की बातें। अरे, राहुल तो पढ़ा लिखा होकर भी बेकार बैठा है। एक दिन राहुल ने सोचा, नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना अपना कुछ शुरू किया जाए। उसने उधार लेकर पास के बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और प्रिंटिंग का काम शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे लगा अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ ही हफ्तों में मशीन खराब हो गई। उधार लेकर ली गई मशीन रिपेयर तक नहीं हो पा रही थी। बिजली का बिल, दुकान का किराया, कच्चा माल सब मिलकर उस पर भारी पड़ने लगे। राहुल की हालत ये हो गई थी कि घर में खाने के लिए राशन तक खत्म हो गया। माँ उधार पर सब्जी मंगाती, दवा अक्सर छूट जाती, और बहनों की पढ़ाई खतरे में आ गई। रातों को राहुल सो नहीं पाता। छत पर जाकर आसमान से बातें करता और रोकर कहता, भगवान, अगर मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है तो यह सब खत्म ही कर दो। धीरे धीरे वह खुद को नाकाम समझने लगा। उसे लगता, शायद मैं ही निकम्मा हूं। चिंता, तनाव और बेबसी ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। इसी बीच एक रात जब वह बेहद टूट चुका था, उसने मोबाइल में यूट्यूब खोला। स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो सामने आया, खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा। उस वीडियो में एक पंक्ति ने उसका दिल हिला दिया। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब श्याम बाबा का दरबार खुलता है। उस पल राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा यह कोई संयोग नहीं, बल्कि बाबा का बुलावा है। उसने तुरंत निश्चय कर लिया, अब मैं खाटू धाम जाऊंगा, चाहे हालात जैसे भी हों, बाबा के सामने सिर झुकाना ही है। सुबह होते ही उसने एक छोटा सा बैग उठाया। जेब में कुल 370 रुपए थे। उसी में से कुछ रुपए ट्रेन टिकट में चले गए। लंबी यात्रा के लिए सीट तक नहीं मिली। वह जमीन पर बैठ गया। रास्ते भर उसका मन भारी रहा, लेकिन भीतर एक हल्की सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं हूं। रास्ते में थकान से उसकी आंख लग गई। जब ट्रेन खाटू के पास पहुंची तो उसका दिल धड़क उठा, लेकिन तभी उसने देखा, उसका बैग गायब है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग में कपड़े और बाकी के रुपए थे। अब जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। राहुल का दिल टूट गया। उसे लगा, क्या बाबा भी अब मुझे नहीं अपनाएंगे? लेकिन अगले ही क्षण भीतर से आवाज आई, बाबा बुलाते हैं तो खाली नहीं लौटाते, ये उनकी परीक्षा है। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। स्टेशन से पैदल चलते हुए वह एक निशान भवन तक पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग ने उसे देखा और बोले, बेटा, बाबा के लिए निशान ले लो, मन की मुराद पूरी होगी। राहुल ने श्रद्धा से निशान लिया, चप्पल उतारी और तपती दोपहरी में नंगे पांव चल पड़ा। जमीन तप रही थी, पांव जल रहे थे, लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, जय श्री श्याम। 4 घंटे तक पैदल चलकर जब वह बाबा के मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ थी, लेकिन राहुल को लगा जैसे बाबा सीधे उसकी आंखों में देख रहे हों। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, अब सब आपके हवाले है, जो करोगे वही मंजूर है। उसकी प्रार्थना में वह गहराई थी, वह सच्चाई थी जो सीधा बाबा तक पहुंचती है। यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। दर्शन के बाद जब राहुल मंदिर से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक एक बुजुर्ग उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा, जरा यह बैग तो उठा लो, कहीं यहीं भूल गए हो। राहुल चौंक गया। उसने सोचा, मेरा बैग, लेकिन मेरा बैग तो ट्रेन में चोरी हो गया था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और जब उस बैग को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उसका वही बैग रखा था। अंदर झांका तो कपड़े, पैसे और बाकी सामान सब कुछ जस का तस। कुछ भी गायब नहीं हुआ था। उस पल उसकी रूह कांप गई। वह सोचने लगा, यह कैसे संभव है? ये तो बाबा का ही चमत्कार है।
राहुल की आंखें फिर से भर आईं। उसने बैग उठाया, दिल से बाबा को प्रणाम किया और बुदबुदाया, बाबा, यह लीला आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। सचमुच आप ही हारे का सहारा हो। मंदिर से लौटते समय उसने बाबा की एक सुंदर तस्वीर खरीदी। दिल में यही भाव था कि अब बाबा को अपने घर ले जाकर उनकी सेवा करनी है। जैसे ही वह जयपुर लौटा, उसने बाबा को अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। उसी शाम माँ ने अपने कांपते हाथों से बाबा के लिए खीर और चूरमे का भोग बनाया। राहुल ने पूरी श्रद्धा से भोग बाबा को अर्पित किया और कहा, बाबा, आज से मैं आपके चरणों में ही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। मेरे परिवार की रक्षा करना। भोग चढ़ाए हुए मुश्किल से 1 घंटा ही बीता होगा कि राहुल का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर उस कंपनी का नाम चमक रहा था, जहां उसने लगभग 4 महीने पहले इंटरव्यू दिया था और कोई जवाब नहीं मिला था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। सामने से आवाज आई, राहुल जी, आपकी प्रोफाइल हमने दोबारा रिव्यू की है। हमारी टीम चाहती है कि आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। कल से आप हमारे ऑफिस रिपोर्ट करें। राहुल यह सुनकर निशब्द हो गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहते रहे। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? तो राहुल ने कांपती आवाज में कहा, माँ, बाबा ने सुन लिया। बाबा ने मुझे खोया हुआ नहीं, बल्कि नया जीवन लौटा दिया है। उस रात राहुल ने बाबा के चरणों में सिर रखकर सोचा, अगर मैं खाटू धाम नहीं गया होता, अगर बाबा के सामने सिर नहीं झुकाया होता, तो शायद मैं जिंदगी से हार चुका होता। लेकिन बाबा ने मेरी किस्मत ही नहीं, मेरा विश्वास भी लौटा दिया। राहुल की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी। उसे जो नौकरी मिली, वह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उस नौकरी ने उसके पूरे परिवार की जिंदगी संवार दी। पहली सैलरी मिलते ही उसने सबसे पहले माँ की दवाइयाँ खरीदी, बहनों की फीस चुकाई और बाकी का पैसा घर खर्च में लगाया। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। माँ की सांसें अब नियमित दवा से थोड़ी आसान हो रही थीं। बहनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। और सबसे बड़ी बात, राहुल के चेहरे पर वह आत्मविश्वास वापस आ गया था, जो हालातों की धूल में दब चुका था। उसने तय किया, अब मेरी हर कमाई का एक हिस्सा बाबा की सेवा में जाएगा, क्योंकि यह नौकरी, यह जीवन सब उन्हीं का दिया है। कुछ ही महीनों में राहुल ने खुद को साबित कर दिया। कंपनी में उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। उसका प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी और अब वह घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभालने लायक हो गया। लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि यह सब बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है। हर एकादशी को वह नंगे पांव निशान लेकर खाटू धाम जाता। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, पांव चाहे कितने भी जल जाएं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही विश्वास होता, जहां श्याम है, वहां समाधान है। धीरे धीरे राहुल की कहानी उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंच गई। कई लोग जो पहले उसे असफल और बेकार कहते थे, अब उसकी हिम्मत और बाबा के चमत्कार की चर्चा करने लगे। जब भी कोई उससे कहता, राहुल भाई, मेरी किस्मत भी बहुत खराब चल रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्या करूं? तो राहुल बस मुस्कुराकर कहता, भाई, एक बार बाबा के दरबार हो आओ, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज राहुल वर्मा समझ चुका है कि बाबा ने उसे हर कठिनाई में सिर्फ परखा था। उसका बैग चोरी हुआ, लेकिन चमत्कार से लौट भी आया। नौकरी के दरवाजे बंद हुए, लेकिन उससे बेहतर दरवाजा खुला। और सबसे अहम, उसे आत्मविश्वास और नया जीवन मिला। अक्सर कहता, बाबा ने मेरी किस्मत नहीं बदली, बल्कि मेरी सोच बदली। उन्होंने मुझे यह समझाया कि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है और विश्वास पकड़ लेता है, तभी चमत्कार होता है। आज आपने सुनी खाटू श्याम बाबा की यह अलौकिक और चमत्कारी कथा।
यह कहानी केवल शब्दों में नहीं थी, बल्कि यह हर उस भक्त की आत्मा की पुकार थी, जो अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है, जिसे अपने रास्ते में रुकावटें दिखाई देती हैं और जो चाहता है कि बाबा श्याम अपनी कृपा दृष्टि से उसके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर दें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई है, अगर सुनते-सुनते आपके रोम-रोम में भक्ति का भाव जाग उठा है, तो समझ लीजिए कि यह बाबा श्याम का ही संकेत है, क्योंकि उनकी कृपा बिना बुलावे के भी भक्तों पर बरसती है। और जब कोई सच्चे मन से बाबा को याद करता है, तो बाबा खुद अपने भक्त के जीवन की डोर संभाल लेते हैं। दोस्तों, राहुल वर्मा की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आप सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारेंगे, तो वह कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। हो सकता है आप भी अभी किसी समस्या से जूझ रहे हो, नौकरी, बीमारी, आर्थिक तंगी या किसी रिश्ते की उलझन। लेकिन याद रखिए, जहाँ श्याम है, वहाँ समाधान है। अगर आपको लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो एक बार बाबा के दरबार हो आइए। उनसे कुछ मांगिए मत, बस ये कह दीजिए, बाबा, अब मैं आपका हूँ। जो करोगे वही मंजूर है। फिर देखिए कैसे बाबा आपके लिए चमत्कार करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी कभी राहुल की तरह हार महसूस की हो, तो कमेंट में एक बार लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम, बाबा मुझे भी रास्ता दिखाओ। दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस कथा से आशीर्वाद मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्याम लीला पर आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ रोज आपको बाबा श्याम की लीलाओं और चमत्कारी कहानियों का प्रसाद मिलेगा। अगर आप चाहें, तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनकर और गहराई से इस भक्ति यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, हर कथा, हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उसमें छिपा संदेश अपने जीवन में उतारने के लिए होती है। अगर आज आपने यह कथा सुनी है, तो अपने दिल में बाबा श्याम के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची आस्था को और मजबूत कीजिए, क्योंकि जब विश्वास और भक्ति एक साथ चलते हैं, तो जीवन की हर रुकावट मिट जाती है, हर अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस कथा का यही संदेश है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम बाबा श्याम को याद करें, तो वह हमेशा हमारे साथ खड़े मिलते हैं। वह हमारे साथी भी हैं, संरक्षक भी और जीवन के मार्गदर्शक भी। अब विदा लेने से पहले आपसे एक बार फिर अनुरोध है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बने। और नीचे कमेंट में लिखना न भूलें, जय श्री श्याम। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और चमत्कारी कथा के साथ। तब तक श्याम नाम जपते रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए और अपने जीवन को बदलते देखिए। तब तक बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री श्याम।